दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब देखिए, वैक्सीन की तैयारी में हमारे साइंसदान लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो मुकम्मल कामयाबी के करीब हैं। 3 इंस्टीट्यूट्स में इसके लिए कोशिश हो रही है हमारे साइंसदानों की तरफ से। ये ज़ायडस बायोटेक कैडिला अहमदाबाद, 2 भारत बायोटेक हैदराबाद और 3 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। इन तीनों जगहों पर हमारे साइंसदान जल्द अज जल्द वैक्सीन बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि अनक़रीब कामयाबी मिलने वाली है हमारे मुल्क को। कल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी भी इन इंस्टीट्यूट में जाकर ऑन द स्पॉट जायज़ा लेने की कोशिश की। वो बिल्कुल मसरूफ़ रहे कल हमारे प्रधानमंत्री जी। हर इंस्टीट्यूट में लगभग 1 घंटा रहकर वहाँ रहने वाले साइंसदानों की हौसला अफजाई की है। साइंसदान भी बहुत खुश हुए हैं कि उन्हें हमारे वज़ीर आज़म से रूबरू मिलने का मौका मिला। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ साइंसदानों की कमी नहीं है। हमारे देश के साइंसदान, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स गैर मुमालिक में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत कैपेबल लोग हमारे मुल्क में रहते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से उन्हें तायद मिलती है तो किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को, किसी साइंसदान को गैर मुमालिक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो यहीं रहेंगे। मगर ऐसा लगता है कि फ़िलहाल चंद एडवांस्ड कंट्रीज़ में उनके लिए मौके बहुत फराहम हैं, इसलिए वो चले जाती हैं। इस तरह उन देशों में भी हमारे लोग जो कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करते हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह से भी हमारे मुल्क की शोहरत बढ़ रही है गैर मुमालिक में, क्योंकि देखा गया है और ये बात हमें सुनने को मिलती है कई एडवांस्ड कंट्री से कि हिंदुस्तान के लोग जो वहाँ काम करते हैं बहुत ही मेहनती हैं, उनके काम को बहुत सराहा गया है। और अमेरिका में यहाँ तक कि एक तमिल भाषी सियासत में भी आ गए हैं, वो नायब प्रेसिडेंट भी बनने वाली हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में जितने भी काबिल लोग हैं उनकी कदर हमारे देश में भी होती है और फॉरेन कंट्रीज में भी होती है। खुदा करे कि उनका नाम व शोहरत और ज़्यादा से ज़्यादा फैले। अब ऐसा लगता है कि वैक्सीन की तैयारी में भी कामयाबी हासिल करने वाला है हमारा मुल्क, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमारे साइंसदान इसमें पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने इसके बारे में कुछ बातें भी हमारे वज़ीर आज़म से कही हैं। हमारे वज़ीर आज़म भी खुश हुए हैं, साइंसदान भी खुश हुए हैं। कल हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शेड्यूल बहुत टाइट रहा है। इसके लिए हम भी
वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी कोशिश हो रही है। अगर फ़िलहाल हम बात करें तो किसानों का मामला है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और ऐसा लगता है अखबारों में कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई तसल्ली की बात भी किसानों के लिए नहीं कही गई है। किसान परेशान हैं। वो दिल्ली के करीब बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनकी मांग पूरी की जाए। इस सिलसिले में भी अगर हमारे वज़ीर आज़म उनके लिए कुछ आश्वासन देते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसे रेड्रेस कर देते हैं तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि किसान अन्नदाता होते हैं। उनकी डिमांड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इस पर भी मरकज़ी हुकूमत को और दूसरी हुकूमतों को भी किसानों के सिलसिले में हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। दूसरे स्टेट्स के वज़रा भी, वज़ीर आला भी मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि किसानों के लिए कुछ करें। इस तरह की खामोशी अच्छी नहीं लगती। लोग भी परेशान हो जाते हैं जब किसान परेशान होते हैं। तो ये रही चंद बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा और बात भी, यानी शेयर मार्केट में दिलचस्पी रहने वालों को ऐसा लगता है कि चंद शेयर्स, कैडिला जैसे शेयर हम देख सकते हैं कि दामों में इजाफा हो सकता है कल, जबकि मार्केट शुरू होने वाला है छुट्टी के बाद, क्योंकि कैडिला की ज़ाइडस बायोटेक के साइंसदान भी कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन के लिए और कामयाबी भी होते नज़र आती है। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो अखबारों की ख़बरों से, और शेयर मार्केट की बात भी यूँ ही एक गेस्ट वर्क है। वो शेयर, कैडिला शेयर में दामों में ज़्यादती होगी या कम होगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि शेयर मार्केट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि जो बात मेरी समझ में आती है वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब कहीं कुछ अच्छी खबर आती है तो शेयर मार्केट में उछाल देख सकते हैं। ये कल कैडिला शेयर के सिलसिले में भी देख सकते हैं, ऐसा ही मैं समझता हूँ। खुदा बेहतर जानता है और इंशाअल्लाह कल मुझे भी पता लग जाएगा कि मेरा गेस ठीक था या नहीं। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।